ॐ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यता किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्न अम्बः किमासीद गहनं गभीरम् न मृत्युरमृतं तर्हि न रात्रिय अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवात गुस्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन् परः किञ्चनास तम आसीत तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सल्लिलगुं सर्वमाइदम् तुच्छेनाभवपिहितं यदासीत् तमसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतिश्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासी दुपरी त्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वद्या अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वागदेवा अस्य विसर्जनाय अथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्न सो अंगवेद यदि वा न वेद। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज मैं अपने आचार्य जो हैं उनको नमन करना चाहती हूँ। आचार्य राम शर्मा जी, आचार्य भास्कर जी, श्री राम सुखदास जी और पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी, ये मेरे गुरु हैं, इनको मैं नमन करती हूँ। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक लेडी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बेटी को ब्रह्म कुमारी संस्था ने फंसा लिया है। तो मैंने उनको बोला था आ जाने के लिए और उन्होंने लिंक मांगा था, मैंने उनको दे दिया है, पर अभी तक वो जुड़ी नहीं है। तो अरुण जी भी कह रहे थे कि कोई एक हैं जो आएंगे, तो मैंने उनको बोला कि कल आ जाएं वो, क्योंकि आज ये लेडी आ रही हैं तो फिर वो शायद देखती हूँ। तो मैं लिंक देती हूँ उनको, एक सेकंड मुझे दीजिए। एक तो मैं ना ये एक पिल्ला ले आई, मैंने सोचा कि शायद यामी का मन लगेगा तो मैं इसको ले आई हूँ। और अब वो जैसे ये पिल्ला भागता है तो वो उसको पकड़ती है और बहुत प्रॉब्लम हो गई है मेरे को। अब ये दोनों के साथ टैकल करना ये बुरा डिसीजन था और मैंने $900 फंसा लिए और इतनी दूर ट्रैवल करके इतना पेट्रोल वेस्ट किया। तो
अब मैं इसको सोच रही हूँ कि रीहोम कर दूँ, लेकिन अभी तक कुछ है नहीं। ये उन दोनों को, यामी और इस तेजस को मैं एक साथ नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वो उसको मार डालेगी खेल-खेल में, क्योंकि वो समझती नहीं है कि ये बच्चा है। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसी वजह से मैं कोई भी चैन से स्ट्रीम नहीं कर पा रही हूँ। 1 मिनट में लिंक दे देती हूँ इनको। मैंने लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही रूड हैं। मैंने कुछ लोगों को मैसेजेस करे थे, पर कुछ लोगों को मेरा मैसेज करना ही बुरा लगा, क्योंकि उनको लगता है कि हम उनको कॉन्टैक्ट ही क्यों कर रहे हैं। तो बहुत तरह के यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बहुत रूड हैं। एनीवेज़, इंदिरा जी आपको राम-राम, अविनाश शिंदे जी राम-राम, सविता उपाध्याय जी आपको राम-राम, फ्लावर गार्डन जी राम-राम, ललिता कुमारी जी राम-राम, विकास जी राम-राम। तो सविता उपाध्याय जी आप भी तो एक्स बीके हैं ना, या आप बीके संस्था से आपके फैमिली मेंबर कोई पीड़ित है? प्लीज़ मुझे बताइए, तो फिर मैं लिंक आपको दे दूँगी इसमें स्ट्रीम में। तो तब तक आप अपना अनुभव शेयर करिए, फिर मैं थंबनेल बाद में चेंज कर दूँगी। वीरेंद्र कुमार जी जय श्री राम। असल में यही होता है, ये जो एक्सबी के हैं ये मेरे को बोल देते हैं कि ये अपना अनुभव बताने आएँगे, फिर लास्ट मिनट पर ये जॉइन नहीं करते, या इनको पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग तो कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, या कुछ को आता नहीं है, या पता नहीं क्या है। प्रशांत राव जी आपको भी जय श्री राम। सविता जी प्लीज़ लिखिए कि क्या आप आएँगी ऊपर? डर, हाँ, डर तो फिर वो मुझे यही क्यों कहते हैं कि हम आएँगे। अब जब बोल दिया है कि आएँगे तो फिर आना चाहिए ना टाइम पे। या फिर मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, भई मैं किसी मुसीबत में हूँ और मैं नहीं आ सकता या आ सकती हूँ। तो बहुत बीकेज़ मेरा दिमाग भी खा रहे हैं मेरे को यूट्यूब के वीडियोज़ देख-देख के। अब आजकल एक नई चीज़ चल गई है। एक मेरे को पता नहीं कोई वीडियोज़ भेजते हैं, ये हमें समझा दो ज़रा। मैं क्या सारा वीडियो, मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। मेरे को चैन से 1 मिनट में अपना नाश्ता भी नहीं कर सकती हूँ। अब तो ऐसी हालत हो गई है। सारा दिन मैं सूसू पॉटी साफ़ करती रहती हूँ। और मेरी मूर्खता है, मैंने सोचा कि मुझे कुत्ते पे दया आ गई, मैंने सोचा वो सारा दिन वो डिप्रेस्ड रहती है, उसका डिप्रेशन दूर करने के लिए मैं दूसरा ले आई, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो इसके साथ ये एक छोटा पपी है और वो बड़ी है, तो वो इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करेगी। अविनाश जी आपको भी राम-राम। तो प्लीज़ सविता जी आप ऊपर आइए, तो अपना अनुभव शेयर करिए। मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर मैं कोई टॉपिक शुरू नहीं करना चाहती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का टाइम निकल चुका है। अ, शायद 3:20 पर या 6:20 पर, कितने बजे था? तो हम अपने गुरुओं को आदर दें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है जो आती ही चली जा रही है, और वो सारे के सारे जो हैं वो इन मुल्लों के हैं, और इनको शर्म नहीं आती है, ये वैष्णो ढाबा नाम से भी चला रहे हैं। मतलब कि कितना इन लोगों ने वो मचा रखा है, इतना ज़्यादा धोखा। अब एक आपको बता दूँ कि यही नहीं है, बल्कि ढाबे, रोड साइड, अनमोल पीर जी आपको भी हर हर महादेव। तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, तब तक, जब तक कि ये लोग जुड़ते हैं कोई।
ये देखिए ये एक होटल भाग्योदय है और ये देखिए ये है होटल भाग्योदय। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये एक खतरनाक बिज़नेस मॉडल है। ये आप को जो है राजस्थान ये पायल शर्मा की पोस्ट है। एक खतरनाक बिज़नेस मॉडल का पर्दाफ़ाश। आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के हाईवे पर तमाम ऐसे होटल मिलेंगे जिनका नाम भाग्योदय, तुलसी, बनास डिनरवेल, अरुणोदय आदि हिंदू नाम वाला होगा, लेकिन इन होटलों की चेन जिसमें हज़ारों होटल हैं, उन्हें गुजरात गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले चेलिया मुस्लिम चलाते हैं। अब पता नहीं मैंने तो चेलिया मुस्लिम कभी सुना ही नहीं है। इन होटलों में एक भी हिंदू को नौकरी नहीं दी जाती है। मतलब सारे मुल्ले काम करते हैं इन होटलों में, क्योंकि ऑब्वियसली हलाल है ना, तो इसमें एक भी हिंदू को नौकरी नहीं दी जाती। चेलिया ग्रुप ऑफ होटल्स, अच्छा चेलिया ग्रुप ऑफ होटल्स है, का हेड ऑफिस जो है अहमदाबाद में है। इनका पूरा खरीद जो है सेंट्रलाइज़्ड होता है। अब देखो गुजरात जो है वहाँ पर तो बहुत सारे वैष्णव लोग रहते हैं। तो गुजरात जैसी जगह में इन लोगों ने ये जो है षड्यंत्र रचा है। ये डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक, नमकीन आदि बनाने वाली कंपनीज़ के साथ बल्क में डील करते हैं, फिर उसे हर एक होटल में सप्लाई करते हैं। जहाँ तक संभव हो ये खरीदारी मुसलमान से ही करते हैं। इनके होटल्स में इन्वर्टर, बैटरी, आरओ आदि सप्लाई करने वाला भी मुसलमान ही होता है। चूँकि ये अपने होटलों का हिंदू जैसा नाम रखते हैं और ओनली वेज लिखते हैं, ओनली वेज। और इनके होटल साफ-सुथरे दिखते हैं, इसलिए हिंदू इनके होटलों की तरफ आकर्षित होते हैं। इनका ये मानना है कि हिंदुओं से पैसा निकालो और उसे मुसलमानों के बीच लाओ। इनका पूरा बिज़नेस जो है फ्रैंचाइज़ी मॉडल पर आधारित है। इनका एक सहकारी कमेटी है, जो अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक कमेटी के रूप में रजिस्टर्ड है और इस कमेटी में देश-विदेश के लाखों चेलिया मुस्लिम मेंबर हैं और सब अपना-अपना योगदान देते हैं। फिर ये हाईवे पर कोई अच्छा-सा जगह देखकर बहुत ऊँची कीमत देकर खरीद लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप जो हम हिंदू हैं ना, जब हमें घर भी बेचना होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएँ अपने घर के। तो हम जब भी रियल एस्टेट बेचते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ठीक है सविता जी, अ, ठीक धन्यवाद। और एक और सविता हैं जो कि एक्स-बी के हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो गई उनके साथ। अरुण जी बता रहे थे पहले कि वो डर रही थी आने के लिए, तो मैंने सोचा अब तो बड़ी आ गई हैं चैनल पे, तो मैंने कन्फ्यूज़ कर लिया, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी, क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैं ये कह रही थी कि हाँ, कि अगर कोई हिंदू अपना घर बेचना चाहता है, तो वो सोचता है भई कोई मेरे को अच्छी कीमत मिल जाए। तो वो हिंदू जो है वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, लोअर प्राइस देना चाहते हैं, तो वो हिंदू को ना देके मुसलमान को दे देता है, जो उसको ऊँची कीमत दे देता है। तो इस प्रकार जो हिंदुओं का घर है, वो मुसलमानों के पास पहुँच जाता है, उस एरिया में। अब जब मुसलमान इतनी गंदगी करते हैं और हड्डियाँ फेंक देते हैं और शोर मचाते हैं और इतना सब करते हैं, तो हिंदू घबरा के दूसरी जगह पलायन करने का सोचता है, क्योंकि हिंदू नॉन वायलेंट है, वो हमेशा सोचता है कि समस्या से किसी तरह भाग जाएँ। तो क्या है कि वो जो है वहाँ से चला जाता है और वो सारा एरिया जो है मुसलमान ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये लोग ऊँचे दाम में खरीद लेते हैं। तो ये हमेशा आप दाम मत देखिए, अगर आपको घर भी बेचना हो तो हिंदू को ही बेचिए, हिंदू से ही ट्रांज़ैक्शन करिए, ये है। कोई गणेश कनागली जी जुड़े हैं। अ, गणेश कनागली जी आपका बहुत स्वागत है। आप हाँ, बी बोलिए। के हैं, आप एक्स बी के हैं, बी के हैं? एक्स बी के। अच्छा, जी। तो 1 सेकंड में ये अपना ये जो बता रही थी ये मैं समाप्त कर देती हूँ। तो बेसिकली ये मुसलमानों ने ये चेलिया पूरे विश्व के जो तो यही यही हैं जो चेलिया मुसलमान, इन्होंने इनके पूरे होटल्स चलते हैं
और ये बस ड्राइवर्स को भी बड़े महँगे गिफ्ट देते हैं, तो सारे जो है वहीं पर रोकते हैं और अहमदाबाद के सरखेज में जो है वो इनका बहुत बड़ा मैं इसको समाप्त कर देती हूँ चूँकि मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है आलू प्याज़ रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज है और किसानों से सस्ते दाम पे आलू प्याज़ अदरक खरीद लेते हैं। फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स अहमदाबाद में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें चेलिया होटल्स की कुल पूँजी जो है वो इस समय 3,000 करोड़ रुपए पहुँच चुकी है और उनकी कुल परिसंपत्तियों की कीमत इस समय 10,000 करोड़ रुपए है। और ये लोग हिंदुओं की जेब से पैसा निकाल कर मुसलमानों को बाँट रहे हैं और चेलिया ग्रुप ऑफ होटल्स जो है बेहद खतरनाक मॉडल है। और अभी तक हिंदू जो है समझते नहीं है और रोड हाईवे के पास के उसमें चले जाते हैं। बस, तो ये आप ध्यान रखिए कि यूपीआई आईडी पहले देखिए, उसको स्कैन करके जैसा कि इंदिरा जी ने एक बार बताया था और फिर करिए। गणेश जी एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। गणेश जी जो हैं वो एक्स बीके हैं और गणेश जी आप शुरू से अपनी पूरा अनुभव बताइए कि आपने बीके का नाम कहाँ से सुना? इसमें आपके कौन-कौन हैं? और सब कुछ डिटेल में बताइए। जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट होकर बोलिए। जी, बोलिए। मैंने अनम्यूट कर दिया है, म्यूट थे आप। जी, जी, बोलिए, गणेश जी बोलिए। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या नहीं? हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है। जी, मैं म्यूट हो रही हूँ, आप डिटेल में बताइए। हाँ, मैं 2012 से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हेलो, हेलो। जी, आप हेलो, हेलो मत पूछिए, मैं म्यूट करके बैठी हूँ सुनने के लिए, बीच में डिस्टर्बेंस आपको ना हो इसलिए म्यूट करी हूँ। आप शुरू से डिटेल से बताइए और नहीं, बोलते जाइए बस। मैं म्यूट अपने मत आप कीजिए, को म्यूट कर रही हूँ, ओके। नहीं, क्योंकि मैं नहीं मैं चाहती। बोल रहा हूँ। जी, आप बोलिए, मैं अपने को म्यूट कर रही हूँ। मैं 2012 से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और उस समय मेरा अभी शादी नहीं हुआ था। मैं कंटिन्यूअसली उस संस्था से कंटिन्यूअसली टच में था। लेकिन उनका इरादा बहुत इरिटेट होने लगा क्योंकि बहुत सी क्वेश्चन मेरा मन में था, वो उनको पूछने के बाद वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहा है वो। बहुत बहुत सारा क्वेश्चन, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन है मेरा। वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे। बाद में बोलने स्टार्ट किया, वैसा क्वेश्चन पूछने का नहीं, अगर आपको नहीं, ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन शुरू से बताइए ना गणेश जी। मतलब कि आपको क्या ब्रह्म कुमारी के बारे में पता कैसे चला? आप कितने साल के थे? बीके शिवानी आप कौन से स्टेट में रहते हैं? 20 कर्नाटका। जी, तो हेलो, आपको ब्रह्म कुमारी के बारे में कैसे कर्नाटका पता चला? स्टेट में रहता हूँ मैं। अ, मेरा रिलेटिव उधर था और बीके शिवानी का वो संस्कार चैनल पर उनका स्पीच सुनकर मैं चला गया और जान अच्छा तो लगा। आज तक मैं वर्जिन ब्रह्मचारी हूँ। कल्ट के बारे में और इसलिए मैं अभी 2-3 महीना हुआ अभी उम, उनके कॉन्टैक्ट कट गया हूँ। मुझे ये लग रहा है कि बहुत लोग हैं, उनके मन में उनके बारे में इरादा अच्छा नहीं है, फिर भी वो किसी के दबाव में वो कंटिन्यू कर रहा है वो। हेलो, जी, आप हेलो, हेलो मत बोलिए मैं सुन रही हूँ, आपकी आवाज़ जब नहीं आएगी तो मैं इन्फॉर्म मेरा कर हाँ, दूँगी। हाँ, जी, बोलते और रहिए आप। मेरा अब 10 साल 10-12 साल तो वेस्ट गया। तब मुझे
घर में बहुत बहुत बोले तो बहुत प्रेशर कर रहा था शादी करने के लिए। मैं तो मेरे हाँ। मम्मी-पापा आपने को 7 दिन इकलौता का बच राजयोग करा? माउंट आबू गए? हाँ, गए था ना, हाँ, तो वो सब गए बताइए ना वहाँ क्या हुआ? आपने आपने कौन-सा प्रसाद खाया? वहाँ कैसी स्मेल आ रही थी? पहले दिन क्या हुआ? दूसरे दिन क्या हुआ? 7 दिन का पूरा टोटल क्या-क्या हुआ वो बताइए ना डिटेल में। वो सब मैं कैसे बताऊँ, अभी घर में हूँ और मम्मी-पापा भी नेक्स्ट रूम पर है। तो क्या हुआ? नहीं अलग नेक्स्ट डे पर मैं बताऊँगा ये सब, अभी तो नहीं बताऊँगा क्योंकि उस अच्छा उनको भी ठीक है। इरिटेट होगा। आपके माँ-बाप भी ब्रह्म कुमार हैं? नहीं, 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 वो उनके अगेंस्ट है। ओह! तब तो अच्छा ही है। फिर तो वो खुश ही होंगे कि आप उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हाँ, 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 वो तो खुशी है लेकिन मेरा अ, 10-12 साल बर्बाद हो गया है ना। हुँ। तो फिर इन लोगों को आपने वहाँ जाना शुरू कर दिया डेली-डेली तो आप व ऑफ़िस भी जाते थे और थोड़े समय सेंटर पे जाते थे? या आप सेंटर पर ही रहते थे? मेरा अभी आप सेंटर पर रहते थे या आप वर्किंग थे? नहीं, मैं शाम को उतना ही जाता। अच्छा। उन्होंने मुझे बो उन्हें उतना वर्किंग हुँ, वर्किंग मेरा बिज़नेस है वो कंटिन्यू करता था मैं। अच्छा। फिर? और मेरा उस पर शादी करने का बहुत इरादा था, लेकिन उधर जाने के बाद मेरे मन में वो सब मिट गया। लेकिन अभी मुझे पछतावा हो तो रहा है, वहाँ मैं जाने के बाद खाली आपको पीली ऐसा क्या हुआ? एक 10-12 बात साल वेस्ट बताइए नहीं, नहीं, एक बात किया। बताइए गणेश जी, अब जब आप वहाँ जाते रहे इतने साल तक तो आपको कुछ अच्छा ही लग रहा होगा तभी तो आप जा रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर वो बुरा लगने लगा? वो बताइए? मैं जूनियर उनका बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आया आप या तो आप बोल नहीं रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आपको कौन-सी ऐसी 3 बातें समझ बताइए में जो आया ना आपको मैडम? वहाँ पर आपको 3 बातें बतानी है जो वहाँ पे आपको बहुत बुरी लगी? आपका पिक्चर भी फ्रीज़ हो गया है, आवाज़ भी कल नहीं आ बताऊँगा ना। रही है। हेलो, हाँ, बताइए कौन-सी 3 बातें आपको बुरी लगी? गणेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझको बुखार है, इधर क्लाइमेट बताऊँगा। मुझे अब आपकी फ़ोटो फ्रीज़ हो गई है, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, ललिता कुमारी जी कह रही हैं कि जूनियर व्यवहार कुछ किया तो मतलब इनके साथ उन्होंने अब वो अपनी असलियत पे आ गए ना तो इन्होंने गुलाम जैसा व्यवहार किया होगा, ये बात है। तो ये ड्रॉप हो गए हैं, इनके कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम थी, इनका पिक्चर फ्रीज़ हो गया था। जी।
तो 1 मिनट। हाँ, इंटरनेट स्लो, सही बोल रहे हैं राजीव जी। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर मैं एक लिंक दे देती हूँ आप लोगों को, तो जो बीके और एक्स बीके हैं मतलब वो आ सकते हैं। तो मैंने लिंक दे दिया है नीचे। राजीव जी आप आ सकते हैं, और आप तो वैसे ही आ सकते हो अभी। नहीं, सॉरी, अभी तो इंदिरा जी हैं शायद। तो आप आ सकते हो और अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो। सतीश जी जो है ना वो कह रहे थे कि जो ये बीके सरोज कह रही हूँ, सूरज है ना, बीके सूरज, इनको एक्सपोज करना है। तो फिर जो बीके सूरज हैं उनको एक्सपोज करना है। तो मैंने सतीश जी को बोला कि भाई वो चाहते हैं कि एक्स बीके सभा हो और सब लोग बीके सूरज को एक्सपोज करें। तो अगर आप बीके सूरज के बारे में आपके कुछ अनुभव हैं तो वो भी आप आके ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो मैं जैसा पहले कह रही थी, वो जो चेलिया मुसलमान हैं, इन लोगों ने सारे हाईवे पे खोल रखा है। जी। एम के क्रॉस, इसका क्या मतलब है? इसका रहस्य बताइए राजीव जी, स्वागत है। जी, इसका रहस्य है कि आपको जो फ्लैग लगा है, उसमें नहीं, उस फ्लैग से नहीं जुड़ना है। अच्छा। अभी भी मुझे समझ नहीं आया, पर कोई नहीं। अरुण जी, उनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी और वो कह रहे थे मुझे हाँ। बुखार है, तो चलो ड्रॉप हो जी, गए। कोई उनकी पिक्चर फ्रीज़ अच्छा, हो गई थी और उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी एक और आदमी जुड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने 15 मिनट माँगा था, शायद वो जुड़ जाते हैं। तो वो एक अच्छा, हाई प्रोफ़ाइल आदमी है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे। मैं अच्छा। वापस कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। जी, जी। जी, मैं जब तक और ये इनकी बता रही थी, आप लोगों को पता है कि सारे हाईवे के आसपास बहुत सारे चेलिया मुसलमानों ने अपने ढाबे खोल लिए हैं, शुद्ध शाकाहारी और ये वो, और देखने में हिंदू, और हिंदू नाम रख दिया है उनका, और केवल वेज और वैष्णो और इस तरह के अरुणोदय, इस तरह के नाम रखे हैं, और लोग सोचते हैं ये हिंदू हैं, ये, और सब लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, मुसलमानों को ही, और सारा कोल्ड स्टोरेज सब कुछ इनका मुसलमानों का ही, एयर कंडीशनर भी मुसलमानों ने सप्लाई किया, मतलब ये उन्हीं को नेटवर्क करते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हिंदुओं से पैसा निकाल के और मुसलमानों को दे दें। मैं तो बाहर खाना ही बंद कर दिया है। जिहाद चल रहा। हाँ, जिहाद चल रहा है, और केवल खतना देखकर हम जान सकते हैं, या यूपीआई आईडी स्कैन करके। बहुत सारे ऐसे जी, मैंने अभी खुलासे किए हैं जो एक्चुअली मुसलमान हैं सब, और ये लोग थूक और पेशाब और ये सब मिला के, और बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, खजूर तक जो थूक पैकेट है उसमें थूक है। हाँ, टट्टी के कबाब, मुझे पता है यूके में जी, जो रेस्टोरेंट है उसमें भी म, हाँ, बटे हाँ, थे। वो सब तो प्रीति जी, हम तो लोगों को जागृत कर सकते हैं, लेकिन लोग समझे तो सही। जी। लोग साहिल की शायद ये बोंगियाँ, जुड़ गए हैं। स्वागत है। आप साहिल की बोंगियाँ, आप तो एक्स हर मुस्लिम हर लग रहे हैं महादेव मेरे को। दीदी। हर हर महादेव। दीदी, आप ये चिलियों का जब आपने टॉपिक किया ना तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए। अच्छा, चिलियों का जरा हिस्ट्री भी बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आया। हाँ, अच्छा। चिलिये क्या थे? एटलीस्ट मेरे शहर मुंबई में, इंडिया में मुंबई महाराष्ट्र में। मैं ना वैसे साहिल की बोंगिया जी, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक अलग से स्ट्रीम करते हैं। ये बहुत नहीं इम्पोर्टेंट नहीं नहीं, टॉपिक है। वो तो करेंगे, उसमें तो करेंगे ही अच्छा, करेंगे। मैं आपको एक हाइलाइटर देता हूँ। ये अच्छा, लोग क्या थे? ये लोग कैबीज थे, मतलब टैक्सी चलाने वाले। और ये अच्छा, लोग और क्या थे? ये लोग ड्रग रनर्स थे।
और ये लोग क्या हुँ। थे? ये लोग दाऊद के आदमी थे। ओह! तो ये सब सच है ना, इसके ऊपर दीदी आप R&D करके ना थोड़ा सा डिगिंग करके आप आइएगा, आपको सपोर्ट हाँ, करने मैं जरूर आऊंगा। मेरी एक ठीक है। छोटी सी बात, इसके ऊपर स्ट्रीम करनी है। हाँ, जी, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक अलग से स्ट्रीम बना देंगे। एक और हाँ, आदमी वही जुड़े हैं, मैं उनको ले लीजिए। जी एसके सतीश जी आपका बहुत स्वागत है। अच्छा, तो सतीश जी हैं अभी क्या? तक वो एक जुड़े थे, वो ड्रॉप हो गए थे, तो मैंने सोचा कि सबको बुला लेती हूँ। सतीश जी चाहते हैं कि बीके सूरज भाई को एक्सपोज़ करें सब। साहिल की बोंगिया जी से अ, मैं लास्ट मिनट 1 सेकंड और बात कर लूँ। साहिल की बोंगिया जी आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, नहीं है तो अपने मोबाइल से ले लीजिए और मुझे लिखिए, मैं आपको बताऊँगी किस दिन हम चेलिया इस पर करेंगे। ठीक है? हाँ दीदी, मैं आपको मेल कर दूंगा। और हाँ, ये ना, ये सिर्फ ब्लैक से वाइट, वाइट से ब्लैक करने का एक तरीका था। हाँ, आप उसमें बताइएगा और अभी ये तो हम एक्स ये लोग बीके चले स गए थे हम अभी होटल लाइन में। बीके जी, ये लोग चले गए दीदी होटल लाइन में। चिलिए हाँ, जितने हैं ना मुंबई में, आई डोंट से ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं हाँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ। गुजरात एंड मुंबई में महाराष्ट्र, चिलिए, चाबी गुजरात से एंड और महाराष्ट्र। जगन्नाथ से। हाँ। जी जी, साहिल सर की आई नो बोंगिया जी इस पर एक गुजरात एंड अलग से स्ट्रीम महाराष्ट्र। करेंगे। हाँ, इस पर अलग से स्ट्रीम करेंगे साहिल की बोंगिया जी। अभी हम ब्रह्म कुमारी के ऊपर वापस आना चाहते हैं, तो आप जो साहिल है जी, मेरे आप को मेल प्रीति जी से को कॉन्टैक्ट दीदी, मैं नहीं करिएगा। प्रीति करूंगा। मैं मतलब एक ठीक है। खाली स्टेटमेंट सा, दे के निकल जाता था। टॉपिक आई तो मैं अच्छा, निकला, नहीं तो मैं नहीं हाँ, हाँ। निकलता। साहि, नहीं, नहीं, लेकिन साहिल वो ये तो जी आपने चलिए, अच्छा आप किया। आपने अच्छा किया, उस साहिल समय जी। मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं था। 1 सेकंड अरुण जी, उस समय यहाँ कोई भी नहीं था, तो हम्म, मैं चाहती थी कि आप आके बोलें। लेकिन आज ये गणेश जी जुड़ गए हैं, तो मैं आपसे बाय कहती हूँ। साहिल की बोंगिया जी, आपसे मेल से बात होगी। राम, राम। जी, गणेश जी स्वागत है। अच्छा सतीश जी आज हम मैंने सबको बताया है वो बीके सूरज भाई को एक्सपोज़ करने का सब जो है फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम रख लेंगे। क्या कहते हैं आप सूरज भाई? सतीश जी। नहीं, नहीं, मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है मैडम। अच्छा, तभी आप वो ड्रॉप हो गए। हुँ। हाँ, मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। आप और लोग बोलते हैं ना, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं तो आप आपको ऐसा ये बोल करिए रही कि थी आपका इंटरनेट स्लो है। आप टॉप 3 रीज़न्स बता दीजिए, आपको सबसे बुरा क्या लगा ब्रह्म कुमारी में जो इतने साल बाद आपने छोड़ दिया? वो बता मैडम दीजिए। आप मैडम मैं आपको अभी 10 मिनट के पहले ही बताया, मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा। गणेश जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, रीजन कल बता दीजिएगा, परसों बता दीजिएगा, वो इशू नहीं है। ओके। आप हाँ, एक दो क्वेश्चंस बताइए कि कृष्ण कब पैदा होंगे सतयुग हाँ, में, क्वेश्चन। वो कैसे पैदा होंगे। हाँ, ये नहीं, नहीं, क्वेश्चंस दो तीन बता वो तो दीजिए। बाद में हम सुनेंगे ओके, अरुण जी ओके। डिटेल हेलो, में। हेलो, हेलो, वो हेलो जो सर। इनका उल्टियाँ हैं वो तो हम बाद में रखेंगे, अभी तो आपने क्यों छोड़ा ब्रह्म कुमारी इतने साल बाद वो बता दीजिए बस। मुझे मुझे भी ये उनका कल कंफर्टेबल नहीं है। एक 1 मिनट अरुण जी 1 जी मिनट इनसे जी जी पूछने दीजिए। जी। बोलिए, क्या टॉप रीज़न था? मेरा छोड़ने का रीजन 1-2 नहीं था, बहुत था, लेकिन मैं छोड़ा हूँ इसका बारे में नहीं। मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं वो पूछने वाला हूँ। अच्छा। अच्छा, आपके टॉप 5 क्वेश्चंस बताइए जो आपको आंसर नहीं मिले ब्रह्म कुमारी में जा या उनके आंसर से आप संतुष्ट नहीं थे? फर्स्ट क्वेश्चन हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, ये लोग बोलते हैं जो मानव शरीर के आत्मा है वो फिर मानव शरीर में ही आएगा। हेलो। अच्छा। हाँ, तो हाँ, हाँ, ये कहते हैं कुत्ता कुत्ते में जाएगा, बिल्ली बिल्ली में और इंसान इंसान में, है ना? हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ। इसका मतलब मानव शरीर में जो है वो मानव शरीर में जाएगा, ये बोले तो यही लोग बोलते हैं क्या? हुँ, शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो। हुँ। शरीर को देखने के बाद ही ये इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, समझ में आएगा ना। बहुत सुंदर पॉइंट है आपका तो गणेश जी। मैं तो मान गई आपका लोहा हम्म पहले ही पॉइंट में।
जी, जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम्म, आपने बोला। जब ये कहते हैं शरीर मत देखो, आत्मा देखो, तो इनको क्या पता वो कुत्ते की आत्मा है या मनुष्य की है? हाँ, ये पहला क्वेश्चन। हाँ, सेकंड है, हाँ। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट। तो तो फिर इन्होंने क्या जवाब दिया इसका? जब आपने ये वाली बात कही तो आत्मा वाली, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? आम का बीज को डालो तो आम आएगा, ऐसा बोला। हाँ। हेलो, हाँ, हाँ, हेलो। सुनाई दे रहा है आपका। जब नहीं सुनाई हाँ, देगा तो मैं बता दूँगी। बोलिए। आम का बीज डालो, हाँ, आम का बीज डालो तो आम आएगा, ऐसा बोला। अच्छा। तो उसके बाद में मैं पूछा, तो फिर आम का अल्फांसो आम डालो तो अल्फांसो आएगा, तो फिर तोतापुरी कैसा आएगा? इसका मतलब ये हुआ ना कि मेल का आत्मा हो तो मेल ही पैदा होएगा, फीमेल का हो तो फीमेल का होगा, गे का मतलब गे का वाह! हो तो गे। वाह, वाह, वाह! मैं तो क्लैप करूँगी। आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन्स पूछे। फिर क्या बोले ये? ये वैसा नहीं, वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा बोला। उसके बाद में मैं क्या पूछा, इधर आम का बीज डालो तो कर्नाटका में कौन सा तो गांव में आम का बीज डालो तो वो पेड़ उधर ही होता है, तो फिर अमेरिका में कैसा पैदा हो सकता है वो? वाह! हेलो। वाह! मैं तो हर बात में वाह बोलूँगी गणेश जी। आज तो आपने मेरी आत्मा खुश हो गई आपके क्वेश्चन सुन-सुन के। क्योंकि आपने तो इतने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन्स पूछे हैं जो अब तक कोई नहीं आया हमारे पैनल पे जिसने इतनी गहरी बात कही हो। मतलब और एक आपने तो क्वेश्चन, जो ये सर्वव्यापकता वाली बात भी बता दी इस तरह से। हाँ, मतलब और एक क्वेश्चन हाँ, पूछा मैं उनको। हेलो। जी, जी, आ- आत्मा का स्वरूप सच्चित चित आनंद बोलेगा आप? हाँ, हाँ, सत्य बोले तो क्या, चित्त बोले तो क्या, और आनंद बोले तो क्या? ऐसा हुँ, पूछा उनको। हाँ, उनको मालूम ही नहीं वो। हाँ, ये उनको तो उनको हेलो। हाँ, हाँ, बोलते जाइए। हाँ, उनको मालूम ही नहीं। मैं उनके उसको बोला, सत्य बोले तो अपरिवर्तनीय। मेरा मन बदल हो सकता है, लेकिन मेरा आत्मा बदल नहीं हो सकता मैडम। हुँ, मेरा मन अभी 1 मिनट के बाद में मेरा मन बदल हो सकता है, लेकिन आत्मा बदल नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ना? जी। हाँ, हाँ। तो फिर सत्य तानर बोलेंगे आप, और सुख दुख आत्मा कैसे अनुभव करेंगे? बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हूँ। फर्स्ट मेरा यही क्वेश्चन है, सत्युग के स्टार्टिंग में 9 लाख पॉपुलेशन होंगे, ये बोलेगा वो। हुँ, ओके। हाँ, हुँ, 9 लाख पॉपुलेशन हो तो 4.5 लाख पेयर्स हुआ। हुँ, ओके, ओके। हुँ, हाँ, 4.5 लाख जी। पेड़ हुआ। हाँ, वो यही बोलेगा कि सत्युग में सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। तो फिर कलयुग के सत्युग के क्या-क्या-क्या ये वाली लाइन समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कर दो कि सतयुग में क्या होगा? सत्युग में 9 लाख पॉपुलेशन होगा। हाँ, वो लड़का-लड़की का क्या बोला आपने? 9 लाख पॉपुलेशन होगा तो 4.5 लाख पेड़ हुआ। अच्छा, आपको समझ में आया ना? 4.5 लाख पेड़ हुआ, पेड़? नहीं, पेड़ पेड़ नहीं, नहीं, पेड़। प्रीति जी, इनके हिसाब से सतयुग में 9 लाख लोग जाएंगे ब्रह्म कुमारी वाले। वो हाँ, ठीक शादी है। करेंगे, तो 4.5 लाख की तो शादी होगी। पति पत्नी बनेंगे तो एक मेल एक फीमेल, तो साढ़े हाँ, चार लाख जोड़े बन गए। और वो लोग सिर्फ अच्छा। 2 ही बच्चा पैदा करेंगे, तो पॉपुलेशन तो कैसे बच्चा क्यों बढ़ेगी? पैदा करेंगे? नहीं, बच्चा नहीं क्यों वो पैदा करेंगे? बच्चा तो ए, फिर ए, कीड़ा ए, होता है। नहीं, नहीं अरुण जी, प्रीति जी वो एक इन्होंने तो कहा था 2 हाँ, पैर वाला कीड़ा जब शादी कर लो तो 4 पैर वाला कीड़ा होता है। बच्चा हो जाए तो प्रीति जी 8 पैर वाला कीड़ा होगा। प्रीति जी इसको अलग से नोट कीजिए। इनकी बात सुनिए, कैलकुलेशन सुनिए, ब्रह्म कुमारी पागल अच्छा। हो जाएगी। हाँ, ये नौ बोलिए गणेश जी। साढ़े साढ़े 4 लाख को हम हाँ, 5 लाख समझ कर आ देते गया। हैं। थैंक यू अरुण जी हाँ, समझाने के लिए। अब हम दोनों म्यूट हो जाते हैं। गणेश जी कंटिन्यू। हेलो, आपका नाम क्या मैडम? हेलो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो मेरे इस पर आ रहा है, प्रीति। हाँ, ओके। हाँ, ओके, ओके, वो सब छोड़िए। मैं अभी डायरेक्टली फाइनली बोलता हूँ आपके साथ।
हेलो वो आप थोड़ी-थोड़ी हेलो देर में हेलो मत बोला करो। आपकी आवाज़ आ रही है। हमें जब आपकी हाँ, आवाज़ नहीं आएगी तो हम आपको बता नहीं देंगे। आप हाँ बोले तो आप सुन रहे हैं ऐसा मुझे मालूम होता है। मैं ड्रॉप हो गए वो। अजय जी आपका स्वागत है। दीदी राम राम सभी को। जी, जी। सतीश जी तो ड्रॉप हो गए। सतीश जी चाहते हैं कि आप सब लोग बीके सूरज भाई को एक्सपोज़ करें। क्या आप लोगों के अनुभव हैं? इस तरह का हम नेक्स्ट सैटरडे रख सकते हैं बीके सूरज भाई को एक्सपोज़ करने का? रख प्रीति जी सकते हैं इसमें दीदी, बहुत रख स्टडी सकते हैं करनी किसी पड़ेगी। सारे लोग स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी करके हमें आपस में तालमेल बनाना पड़ेगा। हर पॉइंट उनकी पकड़नी पड़ेगी, पुराने रिकॉर्ड्स निकालने पड़ेंगे। मैं सतीश जी हाँ। ठीक है अरुण जी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना और उनकी इच्छा है, हाँ, तो मैं कर मैं तो लूँगा। समझती हूँ उनको एक्सपोज़ नहीं करने के लिए या तो उनको नहीं तथ्यों उनकी पर हम इच्छा एक्सपोज़ कर सकते हैं या पर्सनल लाइफ़ पर एक्सपोज़ करना चाहते हैं? कैसे एक्सपोज़ करना चाहते हैं? प्रीति जी पर्सनल उनकी लाइफ जो है वो यूपी के हैं, मुजफ्फरनगर के आसपास के हैं। हुँ। वो कब से जुड़े थे वो सब रिकॉर्ड में है। वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमें जो बात करनी है जैसे अभी ज़्यादा कुलकर्णी जी इम्प्रेस थे उस आदमी से, सूरज भाई से। इनका जीवन स्पॉइल हुआ उसकी वजह से। इसलिए उनका गुस्सा है। इनका गुस्सा मैं कल सुबह खत्म कर दूँगा। हम ठीक है, पॉलिसी से आ गए चलेंगे, वो, ढंग से गणेश चलेंगे। जी आ गए। ठीक है, ठीक है, हाँ, हम सब लोग म्यूट हो रहे हैं और गणेश जी आप कंटिन्यू करिए। मैडम मेरा बहुत सवाल है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत बार जी। मुरली में आया है, सतयुग में स्टार्टिंग सतयुग सब स्टार्ट होता है ना, तब 9 लाख पॉपुलेशन होगा। ओके हुँ, हुँ, हाँ, 9 ओके। लाख पॉपुलेशन। हेलो 9 लाख पॉपुलेशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ? 4.5 लाख पेड़ हुआ। पेड़ बोले तो जोड़ा, हाँ, पति जोड़ा पत्नी। ठीक। ओके हाँ, हाँ, ओके। हाँ हाँ, और उसमें बहुत 10-15 बार मुरली में आया है। एक पेड़ को सिर्फ दो ही बच्चा पैदा होगा, एक लड़का और एक लड़की। ओके ये कैसे कह सकते हैं वो? आप मुरली सुनो तो, डेली मुरली सुनो, बाद में आपको पता चलेगा। ओके। मैं 12 साल तक प्रीति जी मुरली ये सुना मुरली हूँ का मैडम। बता रहे हैं, इनके पास वो मुरली पड़ी है। ये अच्छा, अच्छा, ठीक है। इनको साली सॉरी सुनिए। डिस्टर्ब करने के लिए। ब्रह्म बोलिए, कुमार बोलिए, हाँ, बोलिए। हुँ, हाँ, मैं क्या क्वेश्चन पूछा उनको? एक आदमी को 2 ही लड़का पैदा होता है, तो सतयुग के आदि में 4.5 लाख पेड़ को 2 बच्चा यानी कि 13.5 लाख नहीं तो मैक्सिमम 15 लाख बच्चा होगा। उसके बाद पॉपुलेशन कैसा ज्यादा होगा? और इन्होंने बोलता है अंत तक यानी कि सतयुग के अंत तक 33 करोड़ लोग होगा, ऐसा बोला। इसके बारे में मैं पूछा, ये तो मैथमेटिकली मुझे तो ये तो वो कह अ, देंगे कि जो बच्चे होंगे, उनके भी तो बच्चे होंगे, फिर वो बच्चे दूसरों के बच्चों से शादी करेंगे, फिर आगे चलेगा इस तरह से। ओके नहीं वो इसके प्रीति उनके मुरली मुरली में ही जी 1 मिनट सर, 1 मिनट नहीं, उनको नहीं, मैं एक हाँ, क्लेरिफाई मिनट हाँ, अरुण हाँ, जी। हाँ, नहीं, आपने जो उनको ये हाँ क्वेश्चन जी। बोला ना कि आगे कैसे होगा, तो ये जो बच्चे पैदा होंगे, 13 लाख जो आपने कैलकुलेशन रफली बताया है अप्रॉक्सिमेटली, तो वो लोग आपस में शादी करके आगे फैलाएँगे, तो ये तो वो उन आराम से आंसर कर सकते हैं। हाँ, उनको भी 2 ही बच्चे पैदा होंगे ना। हाँ, वो 2 के जास्ती 3 बच्चे पैदा होता है ये नहीं बोलता है वो। तो 2 से भी तो आगे पॉपुलेशन बढ़ सकती है, वो तो 3 पैदा होने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन ये वाला हाँ मुझे हाँ इतना हाँ प्रीति जी एक मिनट रुक जाइए। हुँ, एक मियाँ बीबी हो गए, हाँ, 2 आदमी हो गए। हाँ, उनके 2 ही हाँ, बच्चे पैदा होने हैं। हाँ, ठीक तो है। उसके बाद लड़की अपने घर चली गई, हाँ, लड़का बच गया, लड़के एक हाँ, लड़की ले आए। उनके भी हाँ, 2 ही बच्चे पैदा होंगे। हाँ, ठीक है। मतलब थर्ड जनरेशन में हाँ, लड़की अपने घर हाँ, चली गई, लड़का अपने घर पे हाँ, रह गया। तो ठीक कुल है। मिला के एक दादा-दादी, एक हाँ, बेटा-बेटी, एक पोता-पोती बच गए। हाँ, ठीक है। तो दादा-दादी, पोता-पोती और मियाँ-बीवी तो 6 ही तो हाँ, हुए। तो हाँ, साढ़े तो 6 4 हो लाख गए की तो क्या हुआ? जनसंख्या में साढ़े 6 1 मिनट
4 लाख की जनसंख्या को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ उसके बाद जब पोते के बच्चे होंगे तो दादा दादी मर जाएंगे, पॉपुलेशन तो हाँ वहीं लिमिटेड हो जाएगी। और सतयुग में इनका एक क्वेश्चन ये भी है कि वहां हाँ कोई विधवा औरत नहीं होगी, हाँ तो क्या हर हाँ जोड़े इकट्ठे मरते हैं? हाँ, ओ ये भी मेरा पति क्वेश्चन है। इकट्ठे मरते हैं? ओके ये भी इनका क्वेश्चन है। इनके क्वेश्चन बड़े पावरफुल हैं, इनको ओके। मौका दीजिए, क्वेश्चन पूछने दीजिए, आप टोकिए मत। मुझे तो वो इनका क्वेश्चन फर्स्ट नोट कर क्वेश्चन लीजिए। ज्यादा अच्छा लगा। ये वाला क्वेश्चन मुझे इतना जमा नहीं, फर्स्ट वाला बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन पूछो मैडम जी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। मेरा यही क्वेश्चन है, इन्होंने 100 बार बोला है सतयुग में विकारी नहीं रहेगा। विकारी बोले तो आपको मालूम हुआ सेक्सुअल रिलेशन में बच्चा पैदा नहीं होगा। ओके, नहीं नहीं, ये हेलो। नहीं समझ में आया, दोबारा से मैं टाइप कर रही थी कुछ। क्या बोला आपने? सतयुग में क्या होगा, फिर से बता दीजिए। सतयुग में विकारी से बच्चा पैदा नहीं होगा। विकारी बोले तो उनके हिसाब से सेक्सुअल रिलेशन से, फिजिकल रिलेशन से बच्चा नहीं पैदा होगा, फिर कैसे होगा? संकल्प से होगा। अच्छा, मतलब ये संकल्प बोले तो जैसे ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र किए थे मन में सोच के, ऐसा हाँ होगा। देखो, हाँ वैसा हमारे मन में संकल्प आता है, मुझको हमको अभी बच्चा चाहिए, ऐसा संकल्प आया तो वो बच्चा प्रेग्नेंट होगा और बच्चा आएगा, और वो सेक्सुअली विचार आता है, रिलेशन से। संकल्प नहीं आता। संकल्प तो किया जाता है। हाँ वही उनका उनका हम्म मानना है। ओके, हम्म हम्म मैं एक पूछा, हेलो। हम्म हाँ, हम तो मानव है, हम तो संकल्प कर सकते हैं, हम्म हमको बच्चा चाहिए, हम संकल्प कर सकते हैं और बच्चा पैदा कर सकते हैं। आपके हिसाब से ही जाऊंगा मैं। हम्म और रहते हैं ना पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली, वो भी संकल्प करके बच्चा पैदा करेगा क्या, रिलेशन में जाएगा, ऐसा पूछा मैं उनको। हाँ, फिर ये वो सब पूछने का नहीं। हेलो। आप तो उनकी खाट खड़ी करने गए थे। ब्रह्म कुमारी में आप उनकी खाट खड़ी करने गए थे। नहीं है, मुझको आंसर चाहिए ना। मेरा 10 हाँ, बरस वेस्ट गया है मैडम। 10 बरस बोले तो क्या कम हुआ? नहीं बहुत है, मतलब 10 वर्ष तक आपने इनको बर्दाश्त कैसे किया? अगले क्वेश्चन, अगले 15 दिन में मिलेगा, अगले 15 दिन में मिलेगा, यही बोलते हैं ना वो। हम्म असल में ये इस्लामिक है, ये हिंदू है ही नहीं। तो ये हिंदू कहते हैं ना कि भाई आत्मा जो है कर्मों के हिसाब से ये भुक्त योनि है जो ये जानवरों की है। तो ये हम्म, उससे अलग होना चाहते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि कुत्ता कुत्ते में जाएगा और बिल्ली बिल्ली में जाएगी। जस्ट बिकॉज ये हिंदुओं के अगेंस्ट में। जैसे मुसलमान से पूछो कि एक कोई गया मौलवी से पूछने इस केस में क्या करें, तो उसको पता ही नहीं था, तो उसने कहा हिंदुओं को देख लो क्या करते हैं, उसका अपोजिट कर लो। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, मुझे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई ये इसका मतलब नहीं, या क्योंकि वो तो सब रिलीजन है। उसके मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर मेरा आत्मा है, वो हिंदू भी नहीं मुसलमान भी नहीं। ओके, हेलो। नहीं नहीं, मैं तो आपको एक वो बता रही हूँ, ये सोच है, वो जो इनकी हाँ सोच है ना वो सेम है जो इस्लामियों की सोच है। हाँ, अब उसका प्रीति जी प्लीज उसका इनको अलग रहने बोलने दीजिए, दीजिए। इनके पास क्वेश्चन। प्रीति जी इनको हाँ बोलने ठीक है दीजिए। ठीक है। हाँ बोलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन। और एक कम से कम 10 बार मुरली में आया, आ, शिव बाबा निराकार है, इसका मतलब शिवलिंग। ओके, हेलो। ये तो शिव बाबा लेखराज को बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, वो उसको ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, वो शिव बाबा वो बोले पहले तो वो तो ब्रह्मा बाबा बोलते थे, पर जब क्रिएशन हो चुकी तब उसको शिव बाबा बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो गया, आपको फुल्ली नॉलेज नहीं मैडम। आप 1 साल तक उधर जाइए और बाद में क्वेश्चन पूछिए। शिव बाबा बोले तो ही वाज निराकार, नॉट एनी बॉडी। शिवलिंग मालूम है ना आपको? हेलो।
अरे मुझे तो सब पता है, पर मैं कह रही हूँ इनकी ब्रह्म कुमारी क्या ये नहीं सोचती कि ब्रह्मा ने अब क्रिएशन कर दी है तो वो ब्रह्मा नहीं से नहीं 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 उन शिव बाबा हो गए? नहीं 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 प्रीति जी उनका मतलब प्रीति है जी प्लीज इनको बोले दीजिए। प्रीति दीदी वो शिव उनको ब्रह्मा बोलते हैं, लेकिन शिव बाबा उनके अंदर आते हैं, उनको बोलने दीजिए, उनको क्वेश्चन पूछने दीजिए। बस ठीक है, मैं इनको म्यूट हो रही पूछने हूँ। दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, गणेश जी जी, आप बोलते रहिए। हाँ जब आपकी हाँ, आवाज नहीं आएगी मुझ तक, मैं आपको बोल दूंगा आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? बी हाँ कैरी ऑन। ओके या हाँ मैं ओके ओके हूँ, यस करता रहूंगा, ठीक है? चलिए हाँ ओके। यस बोले तो मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं। हाँ ओके हाँ यस यस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ओके मैं ये हाँ लगा देती हूँ। हाँ उनका हिसाब से शिव बाबा बोले तो उसका कोई भी बॉडी नहीं, वो तो निराकार परमात्मा है, ये वो भी बोलता है और मैं भी मानूंगा उसको, मैं भी मानूंगा। और वो क्या बोलते, शिव बाबा खुद ये ब्रह्मा बाबा लेखराज के शरीर में एंटर होकर ये सब बोल रहा है, ये सब बोलता है वो लोग, वो भी ओके मैं मानूंगा नहीं, लेकिन ओके ठीक है आपके हिसाब से। और मैं क्या पूछा उनको, तो शिव बाबा इनके शरीर में आकर ये सब बोल रहे हैं, तो फिर 1945 में जापान हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, ये बोला होता तो उनका वो सब लोग बच जाता था ना उधर से। हेलो, वो सब लोग बच जाता था। ये आगे का बता नहीं बताएगा, वो पीछे क्या हुआ है ये मैं भी बताऊंगा उसको, ब्रह्मा बाबा की क्या जरूरत है। जी ओके हाँ। फिर बाद में उनको पूछा, शिवलिंग के आगे नंदी जो बैठते हैं ना, नंदी बोले तो वो क्या बोलते हैं आप उसको? बैल। हाँ बैल, बैल बोलते हैं ना, वही ब्रह्मा बाबा वो ये बोलता है, वो उनके शरीर में आकर ये रथ लेके गया, वही बैल करके बोलता है वो। मैं उनको पूछा, शिव बाबा दो शरीर पर आया था, ब्रह्मा बाबा और आफ्टर 68 गुलजार दादी उनके शरीर पर आया, तो फिर एक ही बैल में दो आत्मा होता था क्या, उनको पूछा। हेलो, जी जी हाँ समझ में आ बोलते रहा रहिए है ना सर। आपको? हाँ हाँ बिल्कुल एकदम। बिल्कुल लॉजिकली है। कैरी ऑन। हाँ, एक ही बैल हाँ में दो आत्मा हो सकता है क्या? अभी मैं, मेरा एक बॉडी है, मेरा बॉडी में मेरा एक ही आत्मा हो सकता है। ओके ओके हाँ, मेरा बॉडी में दो तीन आत्मा हो सकता है क्या? नहीं हो आप सकता। में नहीं सर, आप में नहीं हो सकता है, ब्रह्म कुमारी में हो सकता है, गुलजार दादी में हो हो सकते सकता हैं है, हाँ, होगा। हाँ तो फिर नहीं वो प्रूफ एक नहीं कर ही, सकते हैं। हाँ एक ही हाँ कुंदे पर उनका पर्सनली हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? और कृष्ण उन्होंने बोलता है दादा लेखराज यही कृष्ण का आत्मा है, यही सतयुग में पैदा होगा, पैदा होने के बाद यही फर्स्ट राजकुमार होगा, ये बोलते हैं। तो फिर दादा लेखराज छोड़िए, कृष्ण का आत्मा पैदा होते हैं ना, कैसे पैदा होता है? सेक्सुअल रिलेशन में उनका माता पिता आकर पैदा होता है क्या? उनका संकल्प से पैदा होता है? सेक्सुअल रिलेशन में आकर पैदा हुआ तो उनका भी विकार शरीर हुआ, संकल्प से आया तो वो पैदा होने से पहला ही सतयुग आया, ये कैसा हो सकता है? ओके, दादा लेखराज एक ही मिनट में पैदा हो गया, यानी कि श्री कृष्ण परमात्मा एक ही मिनट में पैदा हो गया, समझे? वो पैदा होने के बाद ही महाराजा होता है। जनता को पागल बनाना है ना, अब कोई हाँ ना कोई तो बहाना चाहिए। जनता को पागल बनाने के लिए तरीके हैं। हाँ राजीव जी शांत रहिए, इनको सुन लीजिए, ये लॉजिकल बातें करें, नोट कीजिए। ये ब्रह्म अगला अगला कुमारी तक क्वेश्चन। बातें पहुंचनी चाहिए, इनके गणेश जी सवालों का जवाब वो प्लीज, नहीं दे पाएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एक और एक, बहुत एक नहीं दो नहीं, कम से कम 50 ये बोलता है टोटली वर्ड चीची दुनिया है, चीची दुनिया है, चीची दुनिया है। इसका मतलब माउंट अबू वर्ड में है क्या, वर्ड छोड़कर बाहर है? मुझे हेलो, समझ नहीं आया ये बात, छीछी दुनिया है मतलब?
चीची मतलब दुनिया बोले माने तो गंदी दीदी गंदी है दुनिया और उसके में माउंट टापू इस वर्ड प्रीति से जी बाहर है क्या? मैं अच्छा प्रीति जी मैं बता देता हूँ कि ये ब्रह्म कुमारी का एक मान्यता है, ब्रह्म कुमारी वर्सेस आउटर वर्ल्ड, नॉन बीकेज, बीकेज वर्सेस नॉन बीकेज। तो नॉन हाँ ये बीकेज बोलते हैं छीछी कि वो दुनिया है। शूद्र हैं, वो शूद्र हैं। जी 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 जी। वो बात और तो क्या हाँ, वो माउंट आबू वर्ल्ड से बाहर हाँ है? ये इनका सवाल नहीं ये था, हाँ क्या हाँ तो वो माउंट कह आबू देंगे इस वर्ल्ड माउंट से आबू बाहर? में उनके माउंट आबू तो में छीछी, जो है पवित्र तो वो भी आत्मा तो पैदा हुई, ये तो कह वो भी देंगे। तो छीछी दुनिया है, गंदी दुनिया तो वो भी है। इनका सवाल ये था, परफेक्ट सवाल है ये, ब्रह्म कुमारी तक जाने, हेड ऑफिस तक जाने दीजिए, इनकी बातें पूरी सुनिए, टोकिए मत, इनको बोलने दीजिए। जी जी बोलिए बोलिए। खत्म हुआ। जी बोलिए बोलिए अगला। हाँ, अगला और एक क्वेश्चन आया था, चीची दुनिया, और क्या, बहुत था, मैं वो लिख कर रखना चाहिए था। प्लीज प्लीज एक आप मिनट, लिख के मुझे जरूर भेज दीजिए, ये क्वेश्चंस में नहीं नहीं, सबको एक एक फॉरवर्ड एक करूंगी। सेकंड, एक सेकंड, रिमाइंड कर रहा हूँ, एक सेकंड। और क्या, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वो माउंट आबू से कोई आदमी आया था, उनको मैं पूछा था, वो तब उधर चुप बैठने के लिए कहा। अच्छा एक बात यार, राजीव जी ने भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला कि अगर ये कहते हैं कि शिव जी निराकार हैं तो वो बिंदु स्वरूप कैसे हो सकते हैं? हाँ, बिंदु 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 को भी भी तो आकार एक है, हाँ, आकार बिंदु है। को भी एक आकार है। हाँ, ये जो 7 डेज कोर्स होता है ना, तो उसमें पहले या दूसरे दिन ही ये चीज बोलते हैं कि परम पिता शिव परमात्मा बिंदु स्वरूप, निराकार बिंदु स्वरूप, यानी कि एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में निराकार और बिंदु स्वरूप दोनों चीज बोलते हैं। यानी जब कोई चीज निराकार है तो बिंदु स्वरूप कैसे हो गई? हाँ देखो, मैं इनको क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसका आंसर, हेलो, इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन उनको बताने के लिए नहीं आया। ओके, मुझे मुझे वही क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैं आपको आंसर देता हूँ। हेलो, जी जी बोलिए, पूछते रहिए आप। एक एक बार क्या रहता है, बिंदु बोले तो वो भी एक आकार हुआ, और निराकार कैसे बोलेंगे, ये पूछा, ये सही जवाब है, मैं उनका इसका आंसर मैं दे सकता हूँ अगर वो सुनना चाहते हैं तो। अरे क्वेश्चन तो पूछिए पहले। क्वेश्चन मेरा नहीं, क्वेश्चन उनका है मैडम। हाँ दीदी पूछ तो लिया, बिंदु स्वरूप कैसे हुआ? अच्छा नहीं, वो हमें उसका आंसर नहीं चाहिए, हमें तो पता है ऑलरेडी आंसर। आप सर, अगला क्वेश्चन बोलिए, आपने क्या गणेश जी, बोला अगला क्वेश्चन? गणेश जी, आई रिक्वेस्ट यू, बिंदु स्वरूप और निरंकार का जवाब कहीं भी मत दीजिएगा। ये क्वेश्चन जारी रखने दीजिए, जवाब दे देंगे तो ये सतर्क हो जाएंगे, वो जवाब पकड़ लेंगे आपका। हाँ तो हमें अपना ओके, दिमाग उनको नहीं देना है। ओके ठीक। ओके, 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 इसका नहीं, वो वो थोड़ा एक क्वेश्चन आपको याद 10% आया उनका। गणेश जी? हाँ, आप जो भूल गए थे, क्वेश्चन याद आया? वही सोच रहा हूँ, 1 मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप मिडल में बोलने लगे इधर, वो मैं बिसर गया। मैं म्यूट हो रही हूँ भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपके थॉट्स को। गणेश जी, उस बात को जो ओके, भूल गए छोड़ दीजिए, कल याद आ जाएगा, नई हाँ, बात भी आ कल नहीं, जाएगी, कुछ अभी एक जो 10 याद आ मिनट रहा में है। याद आएगा। आप तब ओ, उस बारे में बात कर लेंगे, जो स्लिप हो गया वो हो गया, नेक्स्ट ओके, ओके, ऑप्शन में चलना है। ठीक है, ओके। एक बात बोलूं, वो क्वेश्चन आपको जब याद था तो आप अपने घर में जिस स्पॉट पे खड़े थे वहीं पर जाके दोबारा खड़े हो जाइए, तो याद आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे था, उधर मेरा मम्मी खड़ा था, वो और गुस्सा करता है, क्या बोले तो, ये सब क्यों चाहिए तुझको, छोड़ा है ना, छोड़ दीजो।
छोड़ा है ना, छोड़ो, क्यों चाहिए, इसलिए मैं ऊपर मेरा कमरे में आकर मैं बैठा। गणेश जी, वी नीड यू, आपकी मदद चाहिए हमें, ओके ओके ताकि आप जैसे गणेश मेरे जी जैसे आप लोग एक फंसे बार, नहीं। हाँ, आप एक बार नीचे दोबारा जाइए और वहीं पर खड़े नहीं हो नहीं, जाइए अभी जहाँ अभी आपकी अभी मत बात जाइए। लगी थी, फिर अब दोबारा आइए ऊपर, नहीं नहीं, अभी फिर मत आपको याद जाइए। आ जाएगा वो गण- क्वेश्चन। गणेश जी, वो जो भूल गए उसको भूल जाइए, नेक्स्ट स्टेप पे कुछ और नहीं, बोलना चाहते हो बोलिए, हाँ, बोलना तो कैरी चाहता ऑन, हूँ बहुत, बहुत आगे सारे बढ़िए, बोल, हम्म, सब और कदम हाँ, बढ़ाए और चलो, आगे आगे बढ़ चलो। हाँ हाँ, और कितने बार बोला इन्होंने, और एक बार, और एक बात पूछना चाहता हूँ। बाबा सिर्फ, बाबा बोले तो शिव बाबा सिर्फ भारत में ही आते हैं करके बोल रहे हैं, ये बहुत बार बोला है, सिर्फ भारत में ही आता है करके, ओके, हेलो, जी जी, ओके। हाँ, 1936 में बाबा कराची में आता था। तो तब साहब इसका जवाब है कि वो तब भारत था। आप जवाब मत 1930 दीजिए कराची, अरुण जी, इनको बोलने दीजिए। जी हाँ, बोलते जी, रहिए आप लोग, हम लोग म्यूट हैं। हाँ, 1947 में राजस्थान में माउंट आबू में बाबा आने लगा, ओके, उसके पहले 1936 में कराची में आता था बाबा। तो फिर कराची अलग, भारत अलग, भगवान को भारत अलग, कराची अलग, और अमेरिका अलग, ये सब अलग अलग दिखता है क्या? ये सब उनका बेटा है, ये सब भी हमारी जगह दिखता है? हाँ जी, आगे बोलिए। और ये सब बोलते हैं पूरी दुनिया, विश्व हमारी परिवार है, पूरी विश्व हमारी परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, ये बोलते हैं। लेकिन इनमें ही जोनल से, कर्नाटक में 4 जोनल है, हुबली जोनल अलग, बेंगलोर का जोनल अलग, मंगलोर का जोनल अलग, मैसूर का जोनल अलग। इसके जोनल के आदमी उधर जाने का नहीं, उधर का जोनल का आदमी इधर आने का नहीं, और बोलेंगे विश्व एक परिवार है। मतलब खुद का परिवार परिवार नहीं है, लेकिन विश्व परिवार है। बोलने के इसका लिए एक विश्व ही परिवार। आंसर है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाँ, जी। हाथी ये का भी हाथ दिखाने का अलग और खाने का अलग। हम्म, आगे। आगे, ओके, ब्रह्मा बाबा जी के शरीर पर ही क्यों आते हैं पूजा में? ये नहीं, वो तो सतयुग का आत्मा है। खुद ब्रह्मा बाबा के 2 शादी होकर 5 बच्चा है, उनके शरीर पर आएगा, लेकिन हमारे शरीर पर नहीं आएगा। क्यों? हम्म, सभी सभी गौतम बुद्ध, यीशु क्रिस्त, सभी लोग पुनर्जन्म लिया है, लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा अभी तक पुनर्जन्म नहीं लिया है, वो सबको ऐसा ही देगा। और एक मैं पूछा उनको, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कम से कम लाख बार बोला है इन्होंने, लेकिन फिर भी कहते हैं हर एक सेंटर पर बाबा ही उनको सुनाएगा। तो फिर सर्वव्यापी नहीं है कैसा मैं समझूं? मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया ना मैडम? ये तो मेरा भी क्वेश्चन था सर्वव्यापी वाला, क्योंकि वेदों में लिखा है ईश्वर सर्वव्यापी है, तो इनका नहीं, क्वेश्चन ईश्वर, गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, नहीं उनका नहीं, आंसर इनका गलत है। आंसर गलत है, सॉरी, हाँ, मेरे हाँ, मतलब क्वेश्चन क्यों उनका गलत रहेगा? क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सही है, और मेरा क्वेश्चन यही था, मैं ये बता रही हूँ, हाँ, यही एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ईश्वर हम्म, सर्वव्यापी है। नहीं, इन्होंने बोलता है आप किधर भी रहो भगवान को साथी करो, ऐसा बोलता है। और सर्वव्यापी नहीं है बोले तो भगवान कैसे आने वाला हमारे साथ? और एक क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाबा सब कुछ सर्व संबंध का अनुभव देता है, ब्रह्मा बाबा भाई का अनुभव देता है, और पिता का अनुभव देता है, माता का अनुभव देता है, दादा का अनुभव देता है, फ्रेंड का अनुभव देता है,
सखा का अनुभव देता है, पति का अनुभव देता है, लेकिन एक ही अनुभव नहीं करेगा पत्नी का। हेलो, हाँ हाँ जी, जी। एक ही अनुभव, हाँ, ब्रह्मा बाबा एक ही नहीं अनुभव करेगा पत्नी का। क्यों? मुझे सब है, मेरा भाई है, कजिन ब्रदर्स है, मम्मी पापा है, फ्रेंड्स है, सब है, मुझको तो पत्नी नहीं है। अगर मुझको, इन्होंने प्रजापिता और प्रजापति क्यों करा जब पति होते ही नहीं तो? हाँ, मुझको अभी पत्नी का अनुभव चाहिए, मैं क्या करूं? इनका लॉजिकल और एक क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाबा सब बन सकते हैं, पत्नी नहीं बन ये सकता है। पत्नी नहीं बनना चाहते हैं वो। हाँ, तो फिर भगवान कैसे हुए? पत्नी बनो, बनना पड़ेगा पत्नी तो की, फिर ओम जो राधे आदमी की कैसे भूख है बीवी वो थी मिटानी इनकी? पड़ेगी। इनकी देखिए इनकी जो वो क्वेश्चन इनका नहीं, नहीं, अरे मेरा दीदी क्वेश्चन आपको प्लीज ये नहीं है वेट, समझ में आ रहा है कि फिर वो ओम राधे की फोटो प्रीति क्यों जी, अपने साथ लगाते हैं? मतलब शिव बाबा प्रीति अगर जी, उनके अंदर आ गए तो फिर उनकी बीवी जो प्रीति है जी, उनमें कैसे आ गए? अच्छा, मेरा उन, क्वेश्चन है गणेश जी से एक। हाँ, गणेश जी, मेरा हाँ भी एक इनसे क्वेश्चन सुन लीजिए। मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये कहते हैं कि भाई जो भी लोग हैं वो सब पत्नियां हैं, राइट? ईश्वर पति है और सब हम्म, उनकी पत्नियां हैं, सारे हम्म, मनुष्य। हम्म, फिर ये कहते हैं कि जो ओम राधे है वो ब्रह्म, ये जो लेखराज है वो भी पत्नी है ईश्वर का, राइट? लेखराज की ओ, आत्मा भी पत्नी हुई ईश्वर की। फिर अब ये एक मिनट, बताइए कि ओम राधे जो है वो पत्नी है लेखराज की, तो फिर नहीं, एक मिनट, वो सवाल मुझे याद आया अभी, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ, आपको याद आ गया, बोलिए। हम शिव बाबा एक ही है, हम सब शरीरधारी उनका बच्चा है करके बोलेगा वो। ओके, हुँ। हेलो, हाँ, ओके। शिव बाबा निराकार एक ही है, वो हम सब का पिता है, हम सब उनका बच्चा है, ये बोलेगा वो। ओके, जी, जी। तो फिर ब्रह्मा बाबा यानी कि दादा लेखराज भी उनका ही बेटा हुआ ना। हाँ, मैं भी उनका बेटा हुआ, आप भी उनका बेटा हुआ। ओके, हाँ, हाँ, लेकिन बीके वाले क्या बोलते हैं, दादा लेखराज हमारा पिता हाँ, और मम्मा हमारा माता हाँ, और शिव बाबा हमारा दादा। हाँ। यानी कि ब्रह्मा बाबा उतना ही शिव बाबा का बेटा, हम सब उन सब का ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? पोते नाती। हाँ, पोते। चाहिए तो आप मुरली में सुनो, नहीं तो आप उनको पूछो। मेरा समझ में आया ना आपको? हाँ, समझ में आ गया, लेकिन आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा हाँ, क्वेश्चन ये पूछिए आप। था मेरा क्वेश्चन ये था इनसे कि ये कहते हैं कि ईश्वर की सब बीवियाँ हैं, राइट? हाँ, ईश्वर पति है, हाँ, गॉड पति है और सारे मनुष्य पत्नियाँ हैं, ठीक है? हाँ, ये पॉइंट नंबर 1। हाँ, पॉइंट नंबर 2 कि लेखराज जो है वो की आत्मा जो है वो पत्नी हुई और प्रभु की, राइट? लेखराज की हम्म, आत्मा भी प्रभु की पत्नी हुई और हम्म, ओम राधे जो है उसकी आत्मा जो है लेखराज की पत्नी है, तो वो तो पत्नी की पत्नी हो गई ना फिर। हम्म। खत्म हुआ आपका? हाँ, हाँ, फर्स्ट, वो सब क्या बोल रहे हैं, वो सब झूठ है। आत्मा पति नहीं, पत्नी नहीं, मेल नहीं, फीमेल नहीं, वो तो सिर्फ सच्चिदानंद नित्य परिपूर्ण, उसको हुँ। कोई भी लिंग भेद नहीं। लिंग वो भेद तो बोले हमें तो पता है ना, वो तो हमें पता है ना, पर इनको नहीं ये बात पता है ना, ये तो अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। मैं क्यों 5+5 मुझे मालूम है, वो बोलते हैं 5+5 15, मैं क्यों उसके बारे में चर्चा करूं? हुँ। हेलो, जी, तो हम तो उन्हीं के क्वेश्चन्स उन्हीं के तर्क को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर बैठ के, आंसर्स तो हमें पता है ऑलरेडी। आपको एक बात बोलूं मैडम? जी, हेलो, हाँ, बोलिए। आप रास्ते में अभी जा रहे हैं, अभी समझ लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, हुँ, उधर गोबर पड़ा है,
ये गोबर है, गोबर है, गोबर है 20 बार बोलकर आपका मुंह खराब मत कीजिए। आपको पता है वो गोबर है और लोगों को भी पता है वो गोबर है और खुद गोबर को भी पता है कि मैं गोबर हूँ। नाक बंद कीजिए और जाइए। वो सब फालतू बकवास बोलते हैं, ये मुझे मालूम है। इनके बारे में चर्चा मत कीजिए। उनके क्या गलत बोल रहे हैं ना लोगों को, गलत बोलकर पति पत्नी को अलग कर रहे हैं ना, वो उसको सुधारने के लिए आप कोई तो कोशिश कीजिए। समझ जी। गए आप? हाँ, अभी मैं आपका आंसर देती हूँ कि जो ये लोग गोबर को केक बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम तो उनका पर्दाफाश कर रहे हैं कि ये गोबर है, केक नहीं है। मुझको पता है वो गोबर है, आपको अरे पता पर है नए वो लोगों को तो नहीं पता ना। हमारा चैनल जो है हाँ, हमारा चैनल जो है वो जो स्पेशली ये वाले चैनल की बता रही हूँ, हाँ, क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारियों को जानती नहीं हूँ, जो मैं उनके पर्सनल लाइफ में जो एक्स बी के हैं उनके लाइफ में कुछ चेंज ला सकती हूँ। मैं ठीक चैनल है। के माध्यम से सुनिए, मेरा उद्देश्य ये है कि जो नए लोग फँस रहे हैं, वो ना फँसे, वो पहले से जागरूक हो जाएँ, एक क्वेश्चन विजिलेंट मैं हो जाएँ। पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए सर। मेरा भी यही एक इंटेंशन है। क्वेश्चन मेरा, हाँ, बोलिए सतीश जी। गणेश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है कि जब आपको रियलाइज हो गया कि ये गोबर है, तो ये गोबर में कंटिन्यू आपने 10 साल किया, आपको 10th ईयर में पता लगा कि गोबर है कि फर्स्ट ईयर में पता लग गया था? 8 साल के बाद। अच्छा, तो 2 साल आपने गोबर के साथ झेला है। क्यों झेला बोले तो वो गोबर है, मुझको पता चला, बाकी सबको पता नहीं था, उनको लेकर मैं आने वाला था। ओके, ओह! समझ ये में तो आया ना बड़ा आपको? डेंजरस है। हेलो। सतीश जी, इनका एम है जिसको इनने गोबर से जोड़ा, उनको ये निकालने का उद्देश्य रखते हैं। हाँ, देखिए नहीं तो अब 2 तो साल ये पहले लोग मैं भी आपके ऊपर जानलेवा हमला करेंगे अगर उनको आपका नहीं, उद्देश्य पता चल जाए ये तो। ये स्ट्रांग है, वहां पे इनको कोई कमी नहीं है, इन पे वो कुछ नहीं मैडम जी, होगा। हेलो 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 मैडम जी, हाँ, मेरे ऊपर जान का हमला करने का आप मन में सोचिए भी मत। उनको मेरा डर है लेकिन मुझको उनका डर नहीं। मैं चाहूँ उनको तो क्यों आज ही आपका डर आज होगा? हाँ? वो लोग तो बड़े पावरफुल हैं, उनके पास तो वकीलों की और जजेस की और पुलिस की प्री- पूरी सेना प्रीति है। जी, प्रीति जी, ये विल से पावरफुल हैं और परिवार से पावरफुल है, इनका शोरूम है। ये बहुत अच्छे आदमी हैं और ये हमारे वो मैडम बहुत जी, अच्छे अरे अच्छे घर आदमी जैसे को ही आदमी तो हैं। ये लोग टारगेट बनाते हैं। नहीं, और इनको अगर उनको टारगेट नहीं, पता चल जाए कि ये बहुत सारे लोगों को निकाल के ले जाने वाले हैं, तब तो ये इनके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। प्रीति हेलो जी, मेरे पास ये धमकी आ गई कल रात को, और हाँ, कोई महिला की धमकी आती है, वो 35 साल की है, मेरे पे साइबर क्राइम का केस कर रही है। मैंने कर ले भाई, मैं भी चाहता हूँ पुलिस स्टेशन आना, तो वो कोई इशू नहीं है, धमकियां आती रहेंगी, कोई कुछ करेगा नहीं, हेलो डरपोक हैं ब्रह्म हेलो कुमारी वाले। हेलो हाँ गणेश मैडम जी जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ सर। मैडम, हाँ हेलो मैडम जी, वो मेरा धमकी, जान हमला, ये सब मन में भी मत सोचो। ये इधर ये इस गांव का नहीं। अगर चाहो तो पूरा कर्नाटक स्टेट में भी कोई भी आदमी रहेगा तो भी मैं तैयार हूँ। मुझको कोई भी 1% भी नहीं फर्क पड़ेगा। मैं इस बात से डर रहा हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स है ना, वो मुझसे कांटेक्ट कट करने के लिए वो उनको उनके ऊपर दबाव करेगा तो वो मुझे प्रॉब्लम है। मेरा खुद का आप 1% भी मत सोचिए। अच्छा। 1% भी अच्छा, मत मुझे सोचिए आप। सतीश जी ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, कि आपको 8 साल तक आपको गोबर का पता नहीं था और 8 साल तक आप गोबर झेलते रहे, ये कैसे हो गया? आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आपने इनको पकड़ा कैसे नहीं पहले? देखिए एक एक बार मेरा सोच गलत होगा, अगर इनका सोच करेक्ट होगा, ये भी मैं खुद को मैं मानना पड़ता हूँ ना। अब भी आप समझिए, आपका एक इंटेंशन है, आपका एक इंटेंशन है, वो अच्छा होगा। मुझे पता चलने के बाद ही आपका इंटेंशन अच्छा होगा ऐसा मुझे लगेगा। नहीं तो
मेरा इंटेंशन अलग, आपका इंटेंशन अलग होता तो मैं 2 साल में ही छोड़ सकता था। मैं क्या समझा, मेरा गलतफहमी जो है ना, ये क्लियर करेंगे, ये समझा था, लेकिन उनके पास जवाब ही नहीं। तब मुझे पता चला ये फालतू है। अच्छा, उन्होंने आपके क्वेश्चंस के क्या-क्या जवाब दिए? बेकार कुछ से। भी नहीं जवाब दिया। अगर वो जवाब देता था ना, तो आज भी मैं कंटिन्यू होता। उनके पास जवाब ही नहीं मेरा क्वेश्चन का। हुँ। अच्छा, ये तो क्वेश्चन क्या इनकी जो लिटरेचर है उसके बारे में बात हो गई। ये जो हुँ, वशीकरण करते हैं और कुछ खाने में मिलाते हैं चीनी जैसा ये नहीं, पाउडर, वहाँ के लोगों ने मुझे नहीं, बताया है। जो नहीं। वहाँ काम हेलो। करता था लड़का, उसने बताया था हमारे चैनल पे। हुँ, वो हुँ, वहाँ पर काम करता था और वहाँ पर पैकेट्स बन रहे थे कि ये अहमदाबाद जाएगा पैकेट, ये फलानी जगह जाएगा, तो चीनी क्यों भेजेंगे कोई? वो तो हुँ, भेजने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। वो पाउडर्ड चीनी जैसा दिखने वाला मटेरियल था और ये प्रोडक्ट था मतलब, और ये उसमें जो है मिला देते हैं कि चाय में चीनी के बहाने, और सबको नहीं देते हैं, कुछ ही लोगों को देते हैं और उससे गहरी नींद आती है। ये 3 लोगों ने मेरे चैनल पे अलग-अलग आके बताया है सेम बात। खत्म हुआ आपका? हेलो, हुँ, हेलो। हाँ, बोलिए। ये किधर हुआ है मुझे मालूम नहीं है, और हमारे सेंटर में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो मैं बता देता। और क्या आप मेरे सेंटर साथ पे हुआ? रहते ही नहीं थे, आप तो डेली जाते थे ना घर से। जो लोग हाँ, सेंटर में अरे रहते हैं उनको ही ये बातें पता होती हैं अंदर की। उसके दीदी देखिए मैडम, दीदी मुझको हेलो मैडम, दीदी मुझको हुँ। क्या मालूम है उतना ही बता देने वाला मैं। इमेजिन करके मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, हाँ, मुझे ठीक है, तो आपको नहीं पता है वही बात बोलिए। और हाँ, ठीक है। जी, हाँ, अजय जी कुछ बोल रहे थे। अगर सेंटर दीदी में दीदी कुछ तो होता दीदी होगा ना, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं। और हाँ, ठीक है। कुछ पता नहीं होता है दीदी ना, उसके बारे में बोलना गलत बात हुँ, होता है मैडम जी। जी। फिलहाल मैं उनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन फालतू बातें मैं नहीं करूँगा। अच्छा, अच्छा, गणेश जी आप ना वेद पढ़ा करो, उसमें सारे आंसर्स दिए हैं और करेक्ट दिए हैं और सबसे प्राचीन है ये वेद। आपको तो हेलो, मैं हेलो। हाँ, हाँ। हाँ, आपको कौन-सा वेद के बारे में बताऊँ? ऋग्वेद के बारे में नहीं, बताऊँ? मुझे मत यजुर्वेद? बताइए, मैं तो खुद पढ़ती हूँ। तो आपको अगर नहीं आंसर्स यहाँ पर मिले या जो भी आप, मैं तो आपको वैसे ही बोल रही हूँ, अगर आप पढ़ते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है। तो ओके, मैं तो मैं यही आपको कह रही हेलो, हूँ। हेलो, जी। हेलो मैं बोलता हूँ सुनिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कठोपनिषद और महाभारत, रामायण, भगवत गीता, कुरान इंक्लूडिंग बाइबल आधा पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी। उसके बारे में आपको कुछ तो क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, मैं अब नहीं, भी नहीं, मैंने इसी भी ये सब पढ़ा हुआ है। मैंने 108 उपनिषद और भगवत गीता और 4 वेद मैं अभी पढ़ रही हूँ, और बाइबल मैंने पूरी कवर टू कवर पढ़ी है, और कुरान मैंने लगभग सारी पढ़ ली है, और हदीस की 3 किताबें पढ़ ली हैं 6 वे, में से, हाँ, और वेद का सीरत रसूल अल्लाह पढ़ ली है। हेलो, हेलो। जी, जी। हाँ, वेद का मंत्र क्या है? वेद का मंत्र क्या है? मैं बोलूँ आपको? नहीं, मैं आपसे वेदों पर क्वेश्चन्स नहीं कर रही हूँ। ये तो मैं नहीं, एक जनरल आपको बोल रही थी कि जिसको आंसर्स चाहिए अपने लाइफ में तो वो वेद पढ़े बस। ओके, वो आप बोला ना अभी वेद में पढ़ा हूँ करके, वेद का मंत्र क्या हाँ, है? नहीं, आप मेरा इंटरव्यू ना लें वेद के ऊपर। अगर आपको ओके, मेरे से वेद पर बातचीत करनी है तो मेरे वेद की जो स्ट्रीम होती है उसमें आइए, उसमें हम ये डिस्कशन भी कर भी सकते हैं। नहीं, मुझको जी। आपके ऊपर आपको इंटरव्यू नहीं करना है। मैं बोला आपको, तो मैं फिर वेद अभी सब हम वेद डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली ब्रह्म कुमारी को एक्सपोज़ कर रहे हैं, राइट? ये हमारा टॉपिक है। देखिए, उनका एक ही मसकत है। विडो लोग रहते हैं ना, हुँ, हेलो। हाँ। हाँ, विडो लोग रहते हैं ना, उनको वो टारगेट कर रहे हैं हमारे गाँव में। हाँ, ये ठीक लोग है? मालदार लोगों को टारगेट करते हैं, ऐसी विमेन जिनके पास थोड़ी संपत्ति हो। हाँ, और पति का देहांत हुआ हो, और उनको कुछ तो बोलकर कंटिन्यू टोली बोले तो प्रसाद भेजने का, उनको सेंटर पर आने के लिए मजबूर करने का, और उनको प्यार करने का, प्यार बोले तो केयरिंग करने का, ये सब कर कर हुँ,
1 साल 1-2 साल ऐसा करने का बाद में आपका प्रॉपर्टी हमको दे दो। बाबा के हाँ, उनका सेवा मकसद पर आपकी प्रॉपर्टी है, बस दैट्स इट। हाँ, बाबा का सेवा में आपको लगा दो। वो सब जागरूक होना चाहिए। अच्छा, और ये लोग खुद ही अपनी पूजा करवा रही हैं। हाँ। ये भी कितनी अजीब बात है। और एक मैं बात पूछना चाहता हूँ मैडम जी। हाँ। ये गुरु किसको बोलते हम? जो हमारे में कमियां है उसको निकालने वाले को हम गुरु बोलते हैं। ओके, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ, अभी देखिए मैं पत्थर हूँ, मुझे काट काट कर मूर्ति बनाने का काम गुरु का है। हमारे सेंटर पर मूर्ति ही आनी चाहिए बोले तो इनका क्या काम है? मैं गलत आदमी हूँ, मुझे सुधारना इनका काम। मैं सुधार कर आया तो मैं खुद ही सुधारा, तो इनके सेंटर में मेरा क्या काम है? सॉरी, मैं किसी मतलब नहीं काम समझ से में मैं आया। हो गई थी, मैं सुन नहीं पाई। कोई मैसेज आया था, तो क्या अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो करिए। अरुण जी आप रिपीट कीजिए। हेलो। अरुण जी को दीदी नहीं इन, होती। दीदी इन्होंने बोला कि मैं सही आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ, तो सही आदमी सेंटर में आया तो बुरे आदमी को सही करने के लिए क्या ये क्यों नहीं करती हैं और सही आदमी को ही क्यों ज्ञान देती हैं? ये कैसे जज हेलो कर सकती हैं कि कौन सही है कौन गलत है? मैडम। हेलो तो मैडम। सही हेलो मैडम। जी। हाँ, आप मान लीजिए मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट स्मोकिंग करता हूँ, ड्रग्स लेता हूँ और गुटखा खाता हूँ और सब भी हैबिट है, मुझको मुझ में है, आप ऐसा समझ लीजिए। ओके, मुझको अभी अच्छा आदमी बनने का है, तो फिर मैं उधर सेंटर पर जाता हूँ। मुझको ये सब छुड़वा कर अच्छा आदमी बनाया तो वो एक स्पिरिचुअल सेंटर और वो हमारे गुरु, ठीक है। सभी छोड़कर उधर आए बोले तो सभी छोड़ा तो आपका क्या काम है? नहीं, वो तो मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर कोई दारू पीता है, गुटखा खाता है, तो ये तो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन से दूर कर देती है ना। हेलो मैडम, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते? इलाज के लिए। आपको कुछ तो बुखार है, आप इलाज के लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, आप सभी क्लियर एंड कट होकर डॉक्टर आए, आप आइए बोले तो आप सभी परफेक्ट है, तो डॉक्टर का क्या काम उधर? और क्या? तो आपका मैं कहना बुरा ये है कि सारे जो जिनको बुरी आदतें हैं, उन्हें जाना चाहिए ब्रह्म कुमारी सेंटर में, ताकि वो ठीक कर दें उनको। तो नहीं ये लोग नहीं कहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं वही आएंगी बीके सेंटर, तो ये हाँ यहाँ पे क्लैश होता है। हाँ, वो सब भी अच्छे आत्मा, दारू पीने वाला नहीं आना चाहिए, गुटखा खाने वाला नहीं आना चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग करने वाला नहीं आना चाहिए। सब भी क्लियर आदमी उधर आया तो इनका क्या काम है? मैं सब भी करता हूँ, मुझको छुड़ाने का काम उनका। अच्छा, एक बात बताइए गणेश जी, जो इनकी आपने बहनों की लड़ाई और जो बीके भाई 22 थप्पड़ मारे दूसरे बीके को, ये वाले वीडियोस देखे हैं आपने? नहीं, मैं कल से ही जुड़ा हूँ इस अच्छा, आपसे चलिए मैं आपके साथ। आपको इनके दिव्य गुणों के दर्शन करा देती हूँ। हाँ, इनके जो इनके जो अंदर के दिव्य गुण है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा। वैसे तो और भी हैं वीडियोस, लेकिन मैं आपको इनके थोड़े से दिव्य गुण दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ मुझे भी। ये कहते हैं कि ये लोग बड़े जो हैं वो हैं, क्या बोलते दिखाओ हैं, दिखाओ दिव्य गुण हैं, लौकिक लोगों से ज़्यादा उठे हुए हैं। तो लेट मी शो यू। 1 मिनट। फिलहाल आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेजे तो मैं इधर सभी को भेजता हूँ।
1 मिनट तो और ये भेज देंगे आपको, राजीव जी इन सबके पास है वो अब। मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, मैं इधर सभी को भेजूंगा वो उनका दिव्य गुण। ओके, जी जी तो शुरू हो जाइए। पहले वाला जो है ना वो भाइयों की लड़ाई दिखा देती हूँ, उसमें 22 थप्पड़ मारे हैं। इस वाला सीसीटीवी कैमरा से लिया है और इसमें कोई आवाज नहीं है। ठीक है, चलेगा। एक किधर का है? माउंट आबू में। 1 मिनट। ये माउंट आबू का है। मुझे भेजिए, मैं सबको भेजूंगा ये। देखिए तो इनके दिव्य गुण। अरुण भैया,
अरे ये लोग ड्रॉप हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, तो मैंने फिर से जो है स्वामी जी के फ़ेवरेट वीडियोज़ हैं ये। तस्वीरें भी दिखाना चाहती थी लेकिन वो जो नाक तोड़े वाली, लेकिन वो ड्रॉप हो गए हैं तो कोई बात नहीं है। तो इनके क्वेश्चंस बहुत ही इंटेलिजेंट थे और बड़े फ़नी वाले भी थे। तो आज बहुत अच्छा लगा, हँसी आई बहुत ज़्यादा। हाँ, वो नोज़ ब्रेक वाला, पर वो कह रहे हैं कि हमें व्हाट्सएप पे भेज दो, तो मैंने कह दिया है कि ये इन सब के पास हैं, ये जो बीकेस वाले ये आपस में जो है एक-दूसरे को भेजते हैं। तो मैं आज आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि ये अपनी पूजा करवा रही हैं। ये दिखाना चाहती थी लेकिन सोचती हूँ मैं अगले टाइम के दिखाऊँगी कि ये अपनी पूजा करवा रही हैं। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना बना लेंगे स्ट्रीम कोई। तो कितनी मतलब ये अहंकार की बातें अपनी पूजा करवा रही हैं। तो चलिए आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और 1 सेकंड। मेरे जो गुरु हैं आचार्य राम शर्मा जी, आचार्य भास्कर जी, श्री राम सुखदास जी और पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी, उनको बहुत नमन है गुरु पूर्णिमा पे। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आत्या जी आपको प्रणाम, मूँछों वाले पाकिस्तानी बाबा, गुजराती उर्मिला जी, सभी को साधुवाद। मुकेश जी, हाँ, अगले स्ट्रीम में दिखाऊँगी, अभी तो सब चले गए हैं। तो हाँ, बिल्कुल। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, 40 लाइक्स तो आ जाने चाहिए कम से कम, और शेयर करिए, तो इन लोगों को एक्सपोज़ करेंगे। जय श्री राम।